गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वर्कशीट इंग्लिश की है वो आपकी एक स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट लिया गया। इसके अंदर मेनली 3 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर आपके सामने है जिसका नाम है ट्रिकी, जो एक डॉग है और खा खा के बहुत मोटा हो चुका है। और इसका क्रेडिट जाता है इसके ओनर को, जिनका नाम है पैम फेरी। पैम फेरी वैसे तो बहुत ही केयरफुल हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही केयरफुल हैं। वो अपने डॉग को वो सारी चीज़ें भी खिलाती रहती हैं जो उसके जो हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से वो खा खा के जो ट्रिकी है वो बहुत मोटा हो चुका है। जो इस स्टोरी का तीसरा कैरेक्टर है वो है इस स्टोरी के राइटर, जिनका नाम है जेम्स हैरियट, जो कि कह सकते हैं ब्रिटिश राइटर हैं। जो फोटो भी आप देख सकते हैं ये वही है। यह है अपनी आज की वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट इंग्लिश है, हम सब जानते हैं। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी स्टोरी का नाम है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड विद हिज रिच मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, उसको बहुत पाला पोसा गया है और ओवरफेड मतलब कुछ ज़्यादा ही खिला दिया गया है उसकी जो अमीर मिस्ट्रेस है, मालकिन है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, डॉक्टर हैरियट। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से वो बीमार हो जाता है। और उसकी जो मिस्ट्रेस है जिसका नाम है पेम्फरी, वो एक डॉक्टर वेटरनरी सर्जन मीन्स जानवरों के डॉक्टर को कांटेक्ट करती है, जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। अब जो हमें कहानी बता रहे हैं, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो बताई जा रही है डॉक्टर हैरियट के द्वारा, जो कि उस डॉग की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर, कि कैसे डॉग रिकवर होता है। मैं पहले बता दूं इसके अंदर पूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन जितनी है बड़ी मज़ेदार है। Mrs. Pampheri loved her pet dog Tricky so much that she usually overfed him. She also had been giving him things that she should not eat, due to which Tricky had started looking little bloated sausage. अब जो उसकी मालकिन है पैम्फेरी है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने डॉग को। उसके मतलब एक भी चीज़ ऐसी जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है या जिससे उसका डॉग नाराज़ हो सकता है, ऐसी एक भी चीज़ नहीं करती हैं। और इस वजह से उसको भूखा भी नहीं रहने देती एक सेकंड के लिए भी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही खिलाती रहती हैं। इसकी वजह से वो जो कुत्ता है वो एक ब्लोटेड सॉसेज की जैसे हो गया। ब्लोटेड का मतलब एक तरीके से होता है फुला हुआ। सॉसेज आप देखोगे एक मीट का टुकड़ा होता है, फूला हुआ मीट का टुकड़ा आप कह सकते हो, ऐसा हो गया है। आई ट्राई टू साउंड सिविर। अब ये जो बात कह रहा है, कौन कह रहा है, हमें पता है कि ये नरेट जो कर रहा है कहानी को, वो डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर हैरिस, जेम्स हैरियट इसको नरेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा ना सिविर मतलब कठोर तरीके से बोलने की कोशिश की, कड़क तरीके से। Now really means this: if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. वो कहते हैं कि ये टाइम आ चुका है, अगर आपने इसके खाने में अब कटौती नहीं की और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो बहुत बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल जो है मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओनर थी उसका दिल बड़ा पिघला हुआ सॉफ्ट था, ठीक है। वो बिल्कुल भी ये कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थी जो उसके डॉग के खिलाफ जाए, ठीक है। वो कहता है कि आपको ना बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट जो है अब अपनानी पड़ेगी इसके लिए। मिसिज पैम्फेरी रंग हर हैंड्स। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा एक तरीके से ना चाहते हुए भी इस बात को हाँ भरती है, मान लेती है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं कि है मिस्टर हैरियट, आप कह तो बात ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे जैसी औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज ई डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस। वो अपना सिर झुका लेती है और रोड से चली जाती हैं। और यहाँ पे वैसे रेजाइम का मतलब साम्राज्य भी होता है, लेकिन रेजाइम का मतलब यहाँ पे है एक नया डाइट प्लान, ठीक है। मतलब उसके खाने में कटौती करना, वो उसके डिटरमाइंड है, मतलब अब उसको वो फॉलो करने की सोच रही है एटलीस्ट कि मैं उसको फॉलो करूँगी। आई थॉट, अब ये आई थॉट में आई कौन है,
अगेन ये हैं जेम्स हैरियट जो इस कहानी को बता रहे हैं। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पेम्फेरी द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद ए फ्यू डेज मिसिज पेम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब होता क्या है कि जैसा कि डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, जब जो इसकी ओनर है पेम्फेरी वो मेरे को दोबारा कॉल करेंगे, और दोबारा से उन्होंने कॉल किया। और जो ओनर हैं पेम्फेरी वो बड़ी डिस्ट्रोट हैं। डिस्ट्रोट का मतलब जो होता है वो होता है व्याकुल हैं, थोड़ा सा शौक में है, थोड़ा सा उनको मतलब अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, एक्सट्रीमली सैड है वो। ठीक है, वो कहती हैं कि ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी फेवरेट डिश था खाना था वो उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ आ रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। अब वो कहती हैं कि रग का मतलब एक तरीके से कालीन हम कह सकते हैं, उसके ऊपर पड़ा रहता है, पेंटिंग मतलब हाफता रहता है, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब ये डॉक्टर बड़ा सयाना था, वो कहता है कि मैंने पहले ही अपने प्लान्स बना लिए थे। उसके मन के अंदर था कि कॉल आएगी और मैं ऐसा ऐसा जवाब दूंगा। वो जवाब क्या देता है, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसका जवाब पहले से ही फिक्स था। उसने कहा कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसको हॉस्पिटल में डाल दो, एटलीस्ट एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट का मतलब आधा महीना, 14 दिन के लिए। ठीक है, 2 हफ्ते का पीरियड होता है, उसको फोर्टनाइट बोला जाता है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा सके, उसका इलाज हो किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। स्वून्ड का मतलब अत्यंत भावुक हो गई, लगभग रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो औरत अपने डॉग के बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने फिर एक अच्छी सी लाइन बोली जिससे काम चल जाए। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। वो कहता है कि ठीक है अपने पास रख लो, लेकिन बचेगा नहीं, फिर उसको बचाना है तो मेरे पास हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और उन्होंने कहा ज़्यादा फ़ायदा अब है कि अब मैं इसको लेके चला जाऊं बिना किसी देरी के। डिले का मतलब होता है देरी। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ आप साथ साथ नोट करते रहें इनका मीनिंग। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। अब वो जो डॉक्टर है वो उस छोटे डॉग को, छोटा क्या है मोटा है, उसको रैप करता है कंबल के अंदर, मतलब कंबल से उसको चारों तरफ से ढकता है। स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिज पेम्फेरी विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब वो जैसे ही चलना स्टार्ट होता है, मिस्टर जो पेम्फेरी वो चिल्लाती है, और डिस्पेयरिंग का मतलब निराशा में एक तरीके से। ठीक है, वो थोड़ा सा अब क्या कहें हम, बहुत व्याकुल है, एक्सट्रीमली सैड है, लेकिन जाते जाते भी इतनी केयरिंग है कि आर्मफुल मतलब एक हाथ भर के बहुत सारे जो छोटे छोटे कोट थे डॉग के, उनको गाड़ी के अंदर फेंक देती है। आई लुक्ड इन द मिरर, अब शीशा होता है पीछे देखने के लिए। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मुड़ने से पहले उसने मिरर के अंदर देखा कि पीछे क्या हो रहा है। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वो लेडी रो रही थी और एक तरीके से बिछड़ गए थे डॉग और उसकी मालकिन। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। डॉक्टर ने, जो है पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, जिसके ऊपर दया आ जाए, उस एनिमल को देखा, उस डॉग को देखा। गैस्पिंग का मतलब हाँफते हुए, ऑन द सीट बाय माई साइड, उसी की साइड, जो पीछे जो सीट थी डॉक्टर के पीछे वाली सीट, उसके ऊपर वो बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब उसने, पैटेड का मतलब थपथपाना, डॉक्टर ने उसके सिर के ऊपर जैसे थपकी लगाते हैं लगाई, और जो ब्रेव एफर्ट किया डॉग ने, ब्रेव का मतलब वैसे महान होता है, तो एक तरीके से बहादुरी भरा, वो क्या था, उसने अपनी पूंछ हिलाई। इसका मतलब वो भी जाने के लिए लगभग तैयार हो गया था। नेक्स्ट है पुअर ओल्ड लेड, आई सेड। लेड का मतलब वैसे लड़का होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, बूढ़ा हो गया तो लड़का क्या, एक तरीके से वो थोड़ा सा दयनीय स्थिति उसको बता रहा है कि कितना बेचारा है ये।
आई सेड, किसको कहा भाई ये बात? ये कही गई है उस डॉग को, डॉग का नाम है ट्रिकी। यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो कहता है कि मुझे पता है किक नहीं बची, किक करने मतलब तुम हिल भी नहीं सकते, इतने मोटे हो गए हो, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। प्लान क्या होगा भाई? एक ही प्लान होगा, उसकी डाइट कट कर देगी, जो उसकी कर दी जाएगी, जो उसकी मालकिन नहीं कर पा रही थी। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिविल? डॉक्टर जो था, स्पीकर जो था, जिनका नाम जेम्स हेरियट था, उन्होंने सिविल साउंड करना क्यों स्टार्ट किया, मतलब कठोरता से आवाज़ क्यों निकाली? इसका आंसर है, द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिविल टू मेक मिसिज पेम्फेरी टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट, ताकि जो उसकी मालकिन है उसको ध्यान से सुने और उसके ऊपर अमल करे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर हुम वाज द एडवाइस गिवन एंड वाई? किसके लिए ये एडवाइस दी गई थी और क्यों दी गई थी? इसका आंसर है, द एडवाइस वाज गिवन फॉर, ये गिवर लिखा हुआ है, इसका मतलब गिवन, गिवन फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए दी गई थी, बिकॉज ही हैड बिकम ओबेज एंड लिस्टलेस। इसका मतलब है कि वो, कि जो डॉग था वो अनवेल था, अच्छा नहीं था, और माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब ये था कि वो जो डॉग था वो ओबेस हो चुका था और लिस्टलेस हो चुका था। ओबेस का मतलब मोटा हो चुका था और लिस्टलेस का मतलब वो बहुत ही उदास हो गया था, मतलब उदास हो गया था एक तरीके से, कुछ कर नहीं रहा था, कुछ खा नहीं रहा था। ही वॉज अनवेल, वो अच्छा नहीं था, मतलब स्वस्थ नहीं था। एंड स्पीकर वांटेड हिम टू बी एन ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, और जो स्पीकर है, जो उसका डॉक्टर, वो चाहता था उसको स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखा जाए, बिल्कुल फिक्स और थोड़ा खाना उसको दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्पीकर गोइंग एंड विद हुम? जो स्पीकर है, मतलब जो डॉक्टर है जेम्स हेरियट, वो कहाँ जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे? आंसर बड़ा आसान है, वो ट्रिकी के साथ जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल में जा रहे थे। द स्पीकर वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल विद ट्रिकी। अगला है, वाई वाज एवरीबडी इन टीयर्स? हर कोई क्यों रो रहा था? एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई इसलिए रो रहा था, बिकॉज ट्रिकी वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, जो फेवरेट कुत्ता था उनका, उसको कि हॉस्पिटल में डाला जा रहा था, एज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। एवरी वन वाज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, उसकी जो स्वास्थ्य था उसके लिए हर कोई एक तरीके से चिंतित था। नेक्स्ट है, वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लेड? वाई एंड टू हुम, कहा, किसको कहा और क्यों कहा पुअर ओल्ड लेड? ये कहा गया था ट्रिकी को, एज ए पुअर ओल्ड लेड बिकॉज ही इज़ अनवेल एंड लिस्टलेस, क्योंकि वो उदासीन है और स्वस्थ नहीं है, ये ट्रिकी को कहा गया था। वट क्योर डिड द स्पीकर नो? अब लास्ट लाइन थी कि उसके मन में एक प्लान था, स्पीकर के मन में, जो जेम्स हेरियट, उसके मन में एक प्लान था। अब वो क्या था? वो सीधा सा था, द स्पीकर न्यू दैट द क्योर ऑफ ट्रिकीज इलनेस इज टू पुट हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। उसका इलाज एक ही था कि ट्रिकी को एक सख्त डाइट के अंदर रखा जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। बहुत ही आसान है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैराग्राफ भी दिया हुआ है, किस पैराग्राफ में इसका आंसर है, और जिसका मतलब सेम होता है। सीरियस, सीरियस का आंसर रहेगा इसमें सिविर। नेक्स्ट है, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। अब मैंने ये बीच में बताया था, डिसिप्लिन का मतलब तो है अनुशासन, रेजाइम का मतलब वैसे साम्राज्य होता है, लेकिन रेजाइम का मतलब यहाँ पे होता है कोई नया डाइट प्लान स्टार्ट करना, प्रेस्क्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट है सी, फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। इसका मतलब क्या? फेंटेड का मतलब जो होता है बेहोश हो जाना, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, किसी इमोशन की वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं बेहोश तरीके से हो जाना, उसको बोला जाता है लिस्टलेस। तो उदासीन होता है, उदासीन। स्वूंड का मतलब होता है अत्यंत भावुक या उत्तेजित हो जाना, तो इसका आंसर हम रखेंगे स्वूंड। अगला है एक्सट्रीमली वरिड, बहुत चिंतित होना, ठीक है, इसका आंसर हम रखेंगे डिस्ट्रोट। और नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, उसको मंथ नहीं कहा जाता, 2 हफ्ते, एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, उसको बोला जाता है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब ए टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अब है व्हाट इज अपोजिट? अपोजिट को एंटोनिम वर्ड भी कहा जाता है, हार्डन्ड। हार्ड का मतलब सख्त होना, इसका अपोजिट क्या होगा? आसान सी बात है, सॉफ्टन्ड।
और चीयरफुल का मतलब एक तरीके से बहुत ही जो है खुश होना, और मैरी का मतलब भी खुश होना होता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं रहेगा क्योंकि हमें अपोजिट बताना है, तो इसका हम रखेंगे डिस्पेयरिंग। तो ये थे बेटा आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो भाई लाइक भी कर देना, नहीं लगे तो रहने देना।